वेलकम बैक। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जनाब शरफुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम शरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में हमारा निज़ाम तालीम जो है उसमें क्या क्या खराबियां हैं? देखें रुबीना, मैं तो सबसे पहले आपके ARY का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने तालीमी मसाइल पे गुफ्तगू के लिए हमें ये मौका फराहम किया। हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम में बहुत फुक़दान है, बड़ी खामियां हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। इत्तेमाद की कमी है, एतबार की कमी है, फंड की कमी है, सर्विसेज की कमी है, सही एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते हैं। गर्ज ये कि यूं समझ लीजिए कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इस 61 साल के अंदर तालीमी मामलात को दुरुस्त किए नहीं जा सके हैं। इस वजह से क्यों ना इसको फौरी तौर पे वजारत तालीम से हटा करके एक अलग सेक्टर डिक्लेयर करके इस पे तवज्जो दी जाए ताकि मसले को हल किया जा सके। बेहतरीन सर, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और सरगोदा के अक्सर सरकारी स्कूल हुकूमती अदम तवज्जी के बायस खंडरात की सूरत इख्तियार कर गए हैं। इन स्कूल्स में भी ऐसे इदारे शामिल हैं जो पहले कॉरपोरेशन के जेर इंतजाम थे, लेकिन अब इनको हुकूमत पंजाब चला रही है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है वन वर्ल्ड के नुमाइंदे मियां मोहसिन से। जी मोहसिन, आप क्या तफसीलात देंगे इस हवाले से? जी, सरगोदा शहर के अक्सर सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। खासतौर पर वो स्कूल बहुत बुरी हालत में हैं जो पहले कारपोरेशन की तहवील में थे और अब पंजाब हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है। इन स्कूलों की इमारतों को देखकर यूं महसूस होता है गोया किसी खंडर में आ गए हों। चार दीवारी ना होने की वजह से आसपास के लोगों ने स्कूल जैसी मुकद्दस जगह को कूड़ा घर बना लिया है। अक्सर स्कूलों में फर्नीचर नहीं है और बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। बहुत से स्कूलों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। अवाम का ये दरीना मुतालबा है कि इन स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि उनके बच्चे बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, हमें इन तफसीलात से आगाह करने के लिए। शरफ साहब, बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर हमारे सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के जो तलबा और तालबात हैं उनमें इतना गैप क्यों तस्वुर किया जाता है? असल में प्राइवेट स्कूल्स पे आफ्टर डीनेशनलाइजेशन प्राइवेट स्कूल्स पे तवज्जो ज्यादा हुई। नए लोग आए और नई सोच लेकर आए, नई उमंगें लेकर आए और उन्होंने भरपूर कोशिश की, जद्दोजहद की, तालीमी इदारे की तरफ रागिब हुए और मुसलसल वो अपने तालीमी इदारे को बेहतर से बेहतर आगे से आगे ले जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। यही वजह है कि जो तालिब इल्म निजी तालीमी इदारे से ताल्लुक रखते हैं और जो तालिब इल्म गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का आपने देख लिया भी, जैसे सरगोदा का दिखाया गया, गवर्नमेंट सेक्टर के पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। इसके बरक्स प्राइवेट सेक्टर में बड़ी तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि उस तवज्जो के वजह से तलबा में ये गैप मौजूद है और ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जब आप दो तलबा के दरमियान आप कंपटीशन कराएं तो आपको वाज़े तौर पे बात मालूम हो जाएगी कि निजी तालीमी इदारे के तालिब इल्म कौन है और गवर्नमेंट स्कूल के तालिब इल्म कौन है। जी, और अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान के शहर हब में मौजूद वन वर्ल्ड के नुमाइंदे रज़ाक मोंद्रा से। जी रज़ाक, ये बताइए कि जिला लसबेला में क्या सूरत हाल है इस वक्त तालीम की? जिला लसबेला में भी तालीमी सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार नहीं दिया जा सकता। जिले के दूर दराज इलाकों कंडराज, दुरेजी, लाखड़ा समेत उथल और बेला के देही इलाकों में बड़ी तादाद में स्कूल बंद हैं और वहाँ तैनात टीचर्स बच्चों को पढ़ाने की बजाय जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं और सियासी सपोर्ट होने की वजह से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब बहुत से स्कूलों की इमारतें तो कायम हैं जबकि वहाँ अभी तक न स्टाफ तैनात किया गया है और न ही बच्चे एडमिशन ले सके हैं। ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं, जहाँ बच्चे मजबूरन खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जिला लसबेला के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ की स्कूल की इमारतों को वहाँ के बासर शख्सियात औताक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रज़ाक मोंद्रा इन तफसीलात के लिए। और अब हम चलेंगे दादू, जहाँ पर हम तफसीलात लेंगे वली मोहम्मद बलोच से। जी वली मोहम्मद बलोच, आप क्या तफसीलात देंगे? जी, दादू जिला इस हवाले से भी खुसूसी अहमद का हामिल है कि ये सीनियर सूबाई वजीर और वजीर तालीम पीर मजहर का जिला है
यहाँ पर तालीम के हवाले से जो इकदामात पहले थे, तकरीबन 250 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए थे मुख्तलिफ अदवार में, और जो है बच्चे तालीम से महरूम थे। सीनियर सूबाई वजीर ने भी इस सिलसिले में महकमा तालीम पर अदम एतमाद जाहिर किया था, और उनकी खुसूसी हिदायत के बाद महकमा तालीम ने सख्त इकदामात उठाकर जो है बंद स्कूलों को खोला है, जिनमें से अभी भी तकरीबन 69 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में मजीद सख्त इकदामात की जरूरत है ताकि जो बंद स्कूल हैं वो भी खुल जाएं और बच्चे तालीम के जेवर से महरूम न रहें। जी बहुत शुक्रिया वली मोहम्मद बलोच इन तफसीलात से आगाह करने के लिए। शरीफ साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमने हमारे गली मोहल्लों में जो स्कूल्स खुले रहते हैं, आए दिन सुनने में आता है, तो ये बताइए क्या ये रजिस्टर्ड हैं, और अगर ये रजिस्टर्ड हैं तो इनका मयार तालीम जो है वो आप कैसे मवाजना करते हैं? देखिए, वो तमाम तालीमी इदारे जो शहर के पोश एरिया में हो या मज़ाफाती बस्तियों में है, तमाम तालीमी इदारे का ताल्लुक डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध से है। और ये जो गली कुचे में जो स्कूल्स चल रहे हैं वो दरअसल मैं आपको ये बताता चलूं कि कंजेस्टेड आबादी है। बहुत शुक्रिया शरफुज़्ज़मा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें और हमारे नाजरीन को अहम मालूमात हमसे शेयर की।